वेलकम टू न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं मार्केट का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्या मार्केट परफॉर्म कर सकता है, मार्केट क्रैश होगा या यहाँ से एक न्यू हाई निफ्टी लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। उसके बाद एक दो जो स्टॉक है यूएस मार्केट से जो खबर आने वाली है और कल जो आरबीआई पॉलिसी है मोस्ट ऑफ उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया था। हमने लास्ट ट्रेड जो लेवल्स दिए थे, लास्ट वीडियो में जो लेवल्स बताए थे वो लेवल्स किस तरीके से यूज में आए हैं और उसके ऊपर मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलेंगे तो हम लोगों ने मैंने बार बार आपको यही कहा था कि निफ्टी का एक हर्डल है जो कि 640 के आसपास है, 18,640। वहां से निफ्टी एक बार टूटेगा तो 660 का एक हर्डल बनेगा और उसके ऊपर हम लोग फ्रीली ट्रैवल 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट की रैली के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मार्केट ने किया था। मार्केट ने 18,640 का मॉर्निंग में हाई तोड़ दिया और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस था हमारा 660 का, 18,660 का, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने वन साइड मूव दिया है जो कि मूव हम लोगों को मिला है ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स के अराउंड। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के अराउंड हम लोगों को एक अपसाइड में निफ्टी में मूव मिला है। तो हम लोगों ने इस मूव को कैप्चर किया, बहुत अच्छा खासा मूव था। निफ्टी अभी जो रिसेंटली उसका हाई था वो तो ब्रेक करके आगे तो बढ़ चुका है, इसके आगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये जानने के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया है और यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट लेवल जो है जो कि कल ही के दिन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 18,900 का ऑल टाइम हाई के अराउंड वो निफ्टी है, वहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके बाद निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी किस तरीके से और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन हम लोगों के लिए अभी के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो 1 आवर में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को यहाँ पे आसपास कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आसपास नहीं है। हम लोगों को जो मेजर सपोर्ट था वो यही था, उसके आसपास ही जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है जो कि 18,730 के आसपास। तो वहां से मार्केट किस तरीके से अपसाइड जाएगा, यहाँ पे कल के दिन कोई भी पॉजिटिव कैंडल 18,730-40 के ऊपर क्लोज होती है, यहाँ पे वन साइड मूव 18,900 तक आने वाला है। 19,000 भी हम लोगों को टच करते हुए दिख सकता है। इस वीक में 2 ही दिन बचे ट्रेडिंग सेशन में, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की फ्राइडे के दिन सेटल हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों को 18,900 कल या परसों के दिन मार्केट टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। हम लोगों के एंट्रीज है मार्केट में, बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर हम भी होल्ड करके चल चुके हैं। यहाँ पे जो 640-60 का जो लेवल था उसके ब्रेक के बाद हम लोगों ने ये लेवल्स तक होल्ड किया है। तो यहाँ पे डाउन साइड में व्यू बनेगा हम लोगों का, वापस मार्केट कब आ सकता है जब 640 की लेवल टूटेगी, तो वहां से 640 के नीचे मार्केट आएगा तो 540 तक 100 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है। ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा खासा निफ्टी की जो स्टॉक है वो भी परफॉर्म कर चुके हैं। निफ्टी को मैंने कल रिलायंस भी बताया था आपको, रिलायंस ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। रिलायंस के चार्ट पे जाने से पहले हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में किस तरीके से यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास जाके एक साइडवेज जोन क्रिएट किया हुआ है, उस जोन को बैंक निफ्टी कब ब्रेक करेगा, कब 45,000 हम लोगों को लेवल देखने के लिए मिलेगा, उस तरीके से हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने लेवल जो बताए थे उसी लेवल के अंडर बैंक निफ्टी में परफॉर्म किया और क्या हुआ, एंडिंग में मार्केट ने उस लेवल के अराउंड जाके क्लोज दिया है, जो कि हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मॉर्निंग में एक ब्रेकआउट के साथ आया लेकिन फर्स्ट कैंडल में बैंक निफ्टी कोलैप्स कर गया है, वहां से एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी डाउन से लो से बैंक निफ्टी ने दी है। तो यहाँ पे जो लेवल है तो 300 का इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, 44,300। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए बन रहा है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा कल के दिन इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, फर्स्ट टारगेट 44,400 देन 44,500। यहाँ पे ये दो टारगेट हम लोगों को इमीडिएट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बोला कि कल गैप अप भी हो सकता है, 44,400 के अराउंड गैप अप होगा, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर 44,400 ब्रेक करता है तो हम लोगों को 44,500 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल सकता है।
और वहां से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर ऑल टाइम हाई टूट गया, किसी भी स्टॉक का टूटे या बैंक निफ्टी निफ्टी किसी का भी टूटे, तो उसके ऊपर टारगेट कैसे फाइंड आउट करें। तो एक सिंपल लॉजिकल होता है, जब भी कोई भी मार्केट या कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स एक चौपी जोन में परफॉर्म करके अगर उस जोन का ब्रेकआउट दे और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस ना हो, तो हम लोग जो चौपी जोन जो था उसको हम लोग कितने जोन में मार्केट ट्रैवल कर रहा है उसी के अराउंड हम लोग ऊपर साइड के टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे 250 पॉइंट के अराउंड उस जोन में ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ से भी हम लोगों को एक 250 पॉइंट के सम अराउंड अपर साइड की लेवल यहाँ से दिखाई दे सकती है, जो कि होगी मार्केट में 44,550, और उसके बाद और मार्केट 150 से 200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल लेवल है यहाँ पे 44,300 की जो लेवल है वो जैसे ही ब्रेक होगी कल के दिन हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट 400 ना दिखते हुए 500 भी डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और उसके बाद हम लोगों को लॉजिकल ऑप्शन चेन के ऊपर डिसाइड करते हुए यहाँ पे टारगेट हम लोगों को डिसाइड करने पड़ेंगे। ऑप्शन चेन में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से पुट में ज्यादा क्वांटिटी शॉर्टिंग ऐड हो रही है, कॉल के शॉर्टिंग कम हो रहे हैं, और मार्केट किस तरीके से ओआई डाटा क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आगे के टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 500 ब्रेक होने के बाद 45,000 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 500 की रैली देने के लिए मार्केट तैयार है। एक मार्केट का 8-10 दिनों से एक प्रेशर कुकर बन चुका है, एक ही जोन में मार्केट ट्रैवल कर रहा है, तो वो जब भी रिलीव करेगा तो 500 से 800 पॉइंट्स की रैली हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। तो यही थे लेवल्स। उसके बाद हम लोग चले तो रिलायंस का परफॉर्मर देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रिलायंस किस तरीके से एक जोन से बाहर निकला है। जो जोन था वो भी मैंने आपको बताया था कि जो 2480 के सम अराउंड जो जोन है वो ब्रेक करने के बाद 2500 जो कि 2500 का जो जोन है वहां तक रिलायंस ने ट्रैवल किया है। अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी ये दिख रहा है कि यहाँ से और 30-40 पॉइंट्स रिलायंस अपसाइड की मूव ले सकता है, जो कि 2530 से 2550 के अराउंड हम लोगों को 40-50 के अराउंड लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक है जो कि इंटरेस्टिंग बाइंग वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुआ है, वो स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस का मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस में भी बताया था कि टीसीएस में बहुत अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। मैंने टीसीएस के खुद भी फ्यूचर्स होल्ड किए हैं, क्यों किए है उसका रीजन मैं भी आपको बताता हूँ। तो चलते इसके लिए 1 आवर की टाइम फ्रेम पे। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम लोग आए तो यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग है वो पहले मैं हटा देता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे उसको मैं हटा देता हूँ। वहां पे हम लोगों को एक बहुत अच्छा खासा, आज मैंने मॉर्निंग में ही टीसीएस बाय किया है, क्यों किया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन थी 1 आवर की टाइम फ्रेम में टीसीएस में। तो जैसे ही कल के दिन टीसीएस ने इस लेवल को टच किया और एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया, आज जैसे ही मार्केट खुला फर्स्ट 1 आवर में मार्केट ने एक हैमर बनाया, जो कि फुल्ली बताता है कि फर्स्ट हैमर अगर 1 आवर में बनता है तो स्टॉक का व्यू जो रहता है फुल्ली 1 आवर में बुलिश व्यू साइन होता है। तो यहाँ पे जो बुलिश व्यू साइन हुआ था उसके बाद जो लेवल बना था ऊपर के लिए 3260 का, जैसे 3260 का लेवल ब्रेक हुआ हम लोगों ने यहाँ पे टीसीएस में बाय किया है। और टीसीएस में शायद से कोई न्यूज भी आई है, इंग्लैंड में उन लोगों को कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो यहाँ से मेरा टीसीएस का फर्स्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 3320 3320 एंड देन सेकेंड टारगेट हम लोग 3360 तक यहाँ पे देखने के लिए कल के दिन बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोगों को टीसीएस में दिखाई दे सकता है। तो उसके बाद एक और स्टॉक है जिसमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है बहुत दिनों से, वो स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा है और वहां से एक रिवर्सल रैली उसने शुरू की है, वो है पिरामल इंटरप्राइजेस। ओके, यहाँ पे पिरामल इंटरप्राइजेस का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे 793 जो लेवल है वो मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊं तो बहुत दिनों से ये एक साइडवेज जोन में, हालांकि उसमें इससे पहले एक बहुत अच्छी खासी रैली आई थी, लेकिन उसके बाद वो एक ड्रॉप डाउन देके साइडवेज जोन में फंस चुका था और वहां पे इसने एक बहुत अच्छे खासे लेवल से बाउंस बैक भी किया है। इसको हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें पिरामल को तो एक बहुत अच्छे खासे लेवल पे आके इसने क्लोज किया है। तो हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में 2 दिन है वीक क्लोज होने में, और यहाँ पे एक बुलिश हैमर हम लोगों को कहीं ना कहीं परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है।
तो पिरामल का जो 800 का लेवल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 800 का लेवल पिरामल में ब्रेक होगा, हम लोग इसको एज अ स्विंग ट्रेड 900 के टारगेट के लिए सीधा इसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पिरामल 800 के लेवल के बाद बहुत अच्छी तरीके से 100 पॉइंट के रैली के लिए परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से थी ये मार्केट एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।